नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप मस्त होंगे और पढ़ने में बहुत व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर एक बार आप सबके बीच में क्लास 10th का दूसरा लेसन लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो हमारा सेकेंड लेसन है अम्ल क्षारक एवं लवण यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट को आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट मत करना मत भूलिएगा, जिससे कि आज का जो हमारा ये टॉपिक है आपको क्या कहते हैं अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है अम्ल क्षारक एवं लवण में जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है अम्ल के बारे में। हम लोग जानते हैं कि साथियों ये अम्ल होता क्या है, अम्ल किसे कहते हैं कि एसिड किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अम्ल का मतलब, अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, एसिड। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एसिड। एसिड मतलब क्या होता है दोस्तों, अम्ल होता है। अब अम्ल हम लोग जानते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। कह रहा है दोस्तों कि वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, खट्टे होते हैं और जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन धन आयन देते हैं। यानी कि जो क्या करते हो, जलीय विलयन में दोस्तों H+ आयन देते हो एवं वो नीले लिटमस पेपर को यानी कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या दोस्तों, कि जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है और जो जलीय विलयन में क्या दोस्तों, जलीय विलयन में H+ आयन देते हो और जो क्या हो, स्वाद में क्या हो, खट्टे हो और जो क्या करें, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, अम्ल कहलाते हैं। भाई अम्ल किसे कहते हैं, यानी कि जो आपका अम्ल होता है वह स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। तो जो पदार्थ क्या हो, स्वाद में खट्टे हो, वो हमारे क्या है, अम्ल है। और वो क्या करें, किसी भी जलीय विलयन से क्या हो कि अम्ल का कोई जलीय विलयन है तो वो क्या करें कि उस विलयन में हाइड्रोजन आयन दें। और वो क्या करें कि अगर लिटमस पेपर जो होता है आपका, लिटमस पर जैसे देखिए आपके लिटमस पेपर होते हैं, वो क्या होता है कि अम्ल क्षार को बताता है ना दोस्तों। तो यानी कि जो जैसे कोई नीला लिटमस पेपर हमने लिया, यानी कि नीला लिटमस पत्र हमने ले लिया, फिर पेपर आप कहिए, उसको हम लेकर क्या करते हैं, जलीय विलयन यानी कि अम्ल का जो जलीय विलयन है उसमें हम लोग डालते हैं तो वह क्या हो जाता है दोस्तों, लाल हो जाता है। तो इसलिए जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पेपर, देखिए लिटमस पेपर को नहीं, नीले लिटमस पेपर को वह क्या करेगा दोस्तों, लाल कर देता है। तो वही हमारा क्या होता है साथियों, अम्ल कहलाता है। तो अम्ल क्या होता है आपको समझ में आया कि वे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो दोस्तों, खट्टे हो। जी हाँ दोस्तों, जो पदार्थ क्या हो, स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्या करते हैं, जलीय विलयन में H+ यानी कि हाइड्रोजन धन आयन देते हो एवं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं साथियों, अम्ल कहलाते हैं, यानी कि एसिड कहलाते हैं। अब देखिए जो हमारे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे अम्लों के नाम लिख रखा है, जैसे देखिए HCl, इसे हम यहाँ पे क्या लिख रखा हुआ है, HCl। HCl का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, HCl। इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसे AH2SO4 इसी को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो गया। CH3COOH हो गया, इसे क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल हो गया। और हमारा HCOOH हो गया, फार्मिक अम्ल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ क्या है, अम्ल के उदाहरण दिए गए हैं। और देखिए एक चीज और दोस्तों आपको जानिए, जैसे कह रहा कि जो पदार्थ क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, वो हमारे अम्ल होते हैं। जैसे आपने नाम सुना हो, आपने नाम क्या, हम लोग क्या करते हैं, यूज ही करते हैं। जैसे हो गया क्या, नींबू। नींबू आप जानते ही हैं दोस्तों, तो क्या इस समय क्या कर रहे हैं, खूब सब लोग नींबू को निचोड़ करके पानी खूब पी रहे हैं भाई। तो नींबू हो गया, क्या हो गया, और इमली हो गई, और क्या हो गया दोस्तों, टमाटर हो गया। ये सब हमारे क्या है दोस्तों, ये भी हमारे अम्ल होते हैं, ये भी हमारे क्या है,
अम्ल के अंतर, यानी कि ये भी, क्योंकि भाई देखिए नींबू भी खट्टा होता है, इमली और टमाटर भी क्या होता है, ये सब तो खट्टे ही आते हैं, तो ये भी स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, तो ये भी हमारे क्या हुए, अम्ल हुए। तो कह रहा है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि ये सब भी हमारे दोस्तों क्या हैं, अम्ल हैं। अब देखिए दोस्तों बात ये आती है कि जो अम्ल होता है ना, अम्ल को दो भागों में बांटा, यानी कि अम्ल जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। अम्ल क्या होते हैं साथियों, जो अम्ल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है, क्या होता है दोस्तों, एक हमारा प्रबल अम्ल होता है, एक हमारा कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, एक हमारा क्या होता है, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और जो दूसरा होता है इसका वो क्या होता है दोस्तों, दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक एसिड होता है। हमारे जो एसिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड, यानी कि एक हमारा प्रबल अम्ल होता है, दूसरा हमारा दुर्बल अम्ल होता है। जो हमारा दोस्तों अम्ल होता है ना, ये दो प्रकार का होता है, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। तो चलिए दोस्तों हम लोग ये जो हमारा प्रबल अम्ल होता है और दुर्बल अम्ल होता है, इन दोनों के बारे में जानते हैं कि प्रबल अम्ल क्या है और दुर्बल अम्ल क्या है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं, हमारे जो अम्ल क्या थे, दो प्रकार के थे, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल, यानी कि अम्ल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के हमने आपको बताया। अब देखिए जो हमारे अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक यानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा क्या है, वीक, यानी कि स्ट्रॉन्ग का मतलब प्रबल अम्ल और दूसरा हमारा क्या है, दुर्बल अम्ल। तो दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों अम्लों के बारे में जानते हैं कि प्रबल अम्ल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड क्या होता है, इन दोनों के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, कह रहा है कि ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या है, धरानी के H+ आयन, यानी कि H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऐसे अम्ल जो क्या करें, किसी भी जलीय विलयन में H+ जो आयन है वो क्या करें, अधिक मात्रा में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या करें, जलीय विलयन में H+ आयन देंगे, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे साथियों, प्रबल अम्ल कहलाएंगे। यानी कि जो अम्ल क्या करेंगे, जलीय विलयन में क्या करेंगे, H+, क्या दोस्तों, ये जो हमारा H+ आयन है ये क्या करेंगे, अधिक मात्रा में देंगे, क्या करेंगे, अधिक मात्रा, यानी कि H+ आयन क्या करेंगे, अधिक मात्रा में देंगे, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे साथियों, प्रबल अम्ल कहलाएंगे। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन अधिक मात्रा में देते हो, जी हाँ दोस्तों, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन धनायन क्या करें, अधिक मात्रा में देते हैं, ज्यादा से ज्यादा देते हैं, वो हमारे प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है उदाहरण के रूप में, जैसे क्या है कि HCl, क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर आपको इन सूत्रों के बारे में नहीं पता होगा तो हम एक दिन आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे, और उस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे क्या होते हैं रासायनिक सूत्र होते हैं, केमिकल फार्मूला होते हैं, उसको उस वीडियो में हम पूरा डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये जो HCl लिखा हुआ है ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो होता है ना प्रबल अम्ल होता है। दूसरा देखिए H2SO4 है, ये भी हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये क्या है, HNO3 क्या है कि इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। यानी कि ये जो हमारे अम्ल हैं, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या साथियों, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, किसी जलीय विलयन में ये H+ आयन क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा देते हैं, अधिक मात्रा में देते हैं, इसलिए ये क्या हो गए, प्रबल अम्ल कहलाएंगे। दूसरा हमारा क्या है, दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल, दुर्बल का मतलब क्या होता है, वैसे कमजोर, और स्ट्रॉन्ग का मतलब भाई जो क्या हो, एकदम तेज हो।
तो क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल को बोलते हैं वीक एसिड। अब ये क्या है कारण, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन कम मात्रा में देते हों, यानी कि किसी भी जलीय विलयन में ये क्या करेंगे, दुर्बल अम्ल H+ क्या करेंगे, वो कम मात्रा में देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर क्या कोई भी जलीय विलयन है, वो भी किसका जलीय अम्ल का कोई जलीय विलयन है, और उसमें अगर H+ आयन कम मात्रा में, क्या दोस्तों, H+ जो हमारा आयन है वो क्या हो, कम मात्रा में दिया जा रहा हो, तो वह हमारा क्या होगा, दुर्बल अम्ल कहलाएगा। क्या दोस्तों, दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे अम्ल जो किसी जलीय विलयन में H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन धनायन कम मात्रा में देते हैं, तो दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जैसे दुर्बल अम्ल का क्या कुछ उदाहरण है, जैसे देखिए CH3COOH। CH3COOH जानते हैं किसका फार्मूला होता है, आपको एसिटिक एसिड होता है। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा HCOOH, इसी को क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल, या फिर इसी को मेथेनोइक अम्ल। ये जानते हैं कि क्या होता है मेथेनोइक अम्ल, कहाँ होता है, जो चींटी आप लोग देखे ना, चींटी जानते हैं ना, अरे भाई जो काली वाली चींटी होती है, रेड वाली चींटी होती है, तो उनमें क्या होता है, वो हमें क्या करते हैं, कभी कभी काट लेते हैं ना, तो काटते हैं हमें क्या होता है, दर्द होता है, तो उनका जो डंक होता है ना, उसमें क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। जो चींटी आप देखें भाई, जो चींटी का डंक होता है, उसमें यही हमारा जो HCOOH है ना, इसी को क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल यही चींटी के डंक में पाया जाता है। और जब क्या होता है, चींटी काटती है ना, तो हमें क्या होता है भाई, जलन जैसी महसूस होती है, तो यही अम्ल होता है जो लगता है हम लोगों को। तो ये हमारा क्या है, दुर्बल अम्ल है। एक चीज और आप लोग जैसे दिमाग में रख लीजिए, देखिए हम लोग सीधा सीधा याद कर सकते हैं कि जिस अम्ल को हम लोग क्या कर सकते हैं, चख सकते हैं भाई, जिस अम्ल को मतलब हम लोग छू सकते हैं, चख सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। और जिसको हम लोग छू नहीं सकते, चख नहीं, तो छुएंगे तो जल जाएंगे, चखेंगे तो जल जाएगा, तो वो हमारे क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्षार के बारे में जानते हैं कि क्षार क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, क्षार के बारे में जानते हैं कि क्षार क्या होता है। अभी तो हमने अम्ल के बारे में पढ़ा, यानी कि एसिड के बारे में पढ़ा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस के बारे में, हम लोग अब चल रहे हैं बेस के बारे में पढ़े, यानी कि हमारा जो क्षार होता है वो क्या होता है, हम लोग इसको जानते हैं। दोस्तों कह रहा है कि वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। अभी तो हमने पढ़ा, अम्ल क्या पढ़ा, कि वे पदार्थ स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, यानी कि अम्ल जो होता है स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। लेकिन जो क्षार होता है वह स्वाद में क्या हो रहा है दोस्तों, कड़वे। कह रहा है कि वे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, कड़वे होते हैं, और जलीय विलयन में क्या दोस्तों, और जलीय विलयन में OH विलायन यानी कि हाइड्रॉक्साइड विलायन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, हमारे क्षार कहलाते हैं। और एक चीज क्या करता है वह जलीय विलयन में, यानी कि वह क्या करता है कि लाल लिटमस, देख रहे हैं ना, लाल लिटमस। अभी हम लोगों ने क्या किया, अम्ल में देखा कि वह नीले लिटमस पेपर को लाल करता था, लेकिन ये जो क्षार है वह क्या करता है दोस्तों, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो यही हमारे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी कि जो पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों, स्वाद में कड़वे होते हों, और जो जलीय विलयन में OH विलायन यानी कि हाइड्रॉक्साइड विलायन देते हों, एवं वो लिटमस यानी कि लाल लिटमस पत्र यानी कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हो दोस्तों, वही हमारे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या दोस्तों, कि जो स्वाद में कड़वे हों, पहली चीज क्या हो कि यानी कि जो हमारे यानी कि जो पदार्थ क्या होंगे, स्वाद में कड़वे होंगे। पहली चीज क्या, जो पदार्थ क्या होंगे स्वाद में, पहली चीज आपको कड़वा लगेगा। दूसरी चीज वो क्या करते हैं, किसी भी जलीय विलयन में OH यानी कि क्या करते हैं, जलीय विलयन में वो OH यानी कि हाइड्रॉक्साइड विलयन देते हो। और उसके अलावा अगर और एक पहचान क्या, कि वे लाल लिटमस पेपर, वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं साथियों, नीला कर देते हैं, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया कि NaOH, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड,
यही आपका कास्टिक सोडा है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हमारे क्या है दोस्तों, क्षार के क्या है दोस्तों, क्षार के उदाहरण हैं। यानी कि ये सब हमारे क्या हैं, क्षार होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हमारे क्या होते हैं दोस्तों, क्षार होते हैं। और देखिए कह रहा जो स्वाद में क्या हो, कड़वे हो। अब जो जो पदार्थ क्या होते होंगे दोस्तों, स्वाद में कड़वे होते होंगे, वो हमारे क्या होते हैं, क्षार होते हैं। जैसे आपने करेले का नाम सुना, करेला, करेला क्या आता है, मीठा आता है भाई, करेला मीठा थोड़ी ना आता है। करेला क्या आता है, करेला तो हमें क्या आता है, कैसाला यानी कि कड़वा आता है, इसलिए हमारा करेला क्या होगा, क्षार हो गया। साबुन उबुन आप देखें ना, ये सब क्या होते हैं, क्षार होते हैं दोस्तों। ये साबुन जो होता है वो हमारा क्या होता है, क्षार होता है। तभी आप देखे हैं, जैसे अभी कोई जब बारात में लोग जाते हैं तो क्या होता है, जैसे वो बारात में कहीं गए और बढ़िया बफर लगा हुआ है, नाश्ता अपना ले रहे हैं, तो नाश्ते में से बगल वाला कोई जा रहा है और थोड़ा सा क्या किया, बस वहीं बगल में क्या गिरा दिया, जो है छोला वगैरह है वही गिरा दिया थोड़ा सा शर्ट पे। अब वाइट शर्ट है, बेचारे की शर्ट पे गिर गया। अब वो तो बहुत बमका चमका, लेकिन करेंगे का, कुछ नहीं कर सकते। और जब वो सुबह घर पे आए तो जब उसको धुलने लगते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जब उस पर थोड़ा सा डिटर्जेंट यानी कि जो हमारा सोडा होता है उस पर जब क्या करते हैं दोस्तों, जब उस पर डालते हैं, उसे डाल से जब रगड़ते हैं तो वह क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। क्योंकि हमारा क्या था, अब भाई जो हल्दी था, अब देखिए जो क्या होता है उसमें, छोले में क्या होता है, हल्दी तो पड़ा ही होता है। अब उसमें जब क्या हुआ कि जब साबुन से उन्होंने रगड़ा, तो साबुन क्या है, क्षार है, तब उस पर रगड़ते हैं तो वह क्या हो जाता है दोस्तों, लाल हो जाता है। ठीक, तो चलिए इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा होता है दोस्तों, क्षार होता है। अब देखिए जो क्षार होते हैं दोस्तों, ये दो प्रकार के, जैसे अम्ल दो प्रकार के होते हैं, तो ऐसे क्षार भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बेस होता है। दूसरा हमारा क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है, दुर्बल क्षार होते हैं। तो क्षार भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, बेस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। तो चलिए हम लोग प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्षार पढ़ा, तो क्षार हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा क्या होता है, प्रबल क्षार, और दूसरा यानी कि प्रबल क्षार क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, और दुर्बल क्षार वीक बेस। ये हमारे क्या होते हैं कि प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, यानी कि क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब देखिए दोस्तों, ये प्रबल क्षार क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। भाई प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत है। तो कह रहा है कि ऐसे क्षार जो जलीय विलेय में OH कह रहा है दोस्तों, यानी कि OH का मतलब क्या, हाइड्रोक्साइड ऋणायन, देखते हैं जो माइनस एक पर लगा ऐसे, वो क्या है, माइनस ऋण आयन है। ये हमारे आयन होते हैं। आपको पता है आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन होता है। तो ये OH यानी कि हाइड्रोक्साइड ऋणायन अधिक मात्रा में देते हैं, उसे प्रबल क्षार कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में OH ऋणायन अधिक मात्रा में देते हैं, वे प्रबल क्षार कहलाते हैं। क्या दोस्तों, कि जो क्षार क्या करेंगे, जलीय विलयन में OH ऋणायन अधिक मात्रा में देंगे, प्रबल क्षार कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो हमारे होते हैं क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। और ये किसी जलीय विलयन में जो ये OH ऋणायन है, ये क्या करते हैं, अधिक मात्रा में देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अधिक मात्रा में देते हैं। तो जो क्या करेंगे, जो क्षार किसी जलीय विलयन में क्या करेंगे, OH ऋणायन अधिक मात्रा में देंगे, प्रबल क्षार कहलाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, हमारा दूसरा क्या है, दुर्बल क्षार। जी हाँ दोस्तों, हमारा क्या, वीक बेस, दुर्बल क्षार। कह रहा कि ऐसे क्षार, क्या दोस्तों, कि ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में OH ऋणायन कम मात्रा में देते हैं, क्या कहलाते हैं, उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में OH ऋणायन कम मात्रा में देते हैं, उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे हम लोग देख लें, मान लीजिए जैसे के तौर पे हम लोग देख लें,
जैसे हमारा होता है CaOH का होल ट्वाइस। आप जानते हैं CaOH का होल ट्वाइस जानते हैं इसका फार्मूला है बुझे हुए चूना। बुझा हुआ जो चूना होता है वह क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस का फार्मूला होता है। और हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हमारे क्या हो गए दोस्तों क्षार हो गए। तो दुर्बल क्षार जो क्या करते हैं कि किसी भी जलीय विलयन में OH जो विलायन होता है या क्या करते हैं कम मात्रा में देते हैं। तो जब कम मात्रा में देंगे तो वो हमारे क्या होंगे दुर्बल क्षार होंगे। ऐसे क्षार जो किसी जलीय विलयन में OH विलायन कम मात्रा में, जी हाँ दोस्तों क्या करते हैं कम मात्रा में OH विलायन देते हैं। OH विलायन क्या करेंगे साथियों कम मात्रा में देंगे, क्या करेंगे कम मात्रा में देते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं दुर्बल क्षार कहलाते हैं। OH विलायन अगर अधिक मात्रा में देते हैं तो प्रबल क्षार कहलाएंगे और OH विलायन अगर कम मात्रा में देते हैं तो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार।